नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिनेशन 27 के यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं। 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। जीके, जीएस, करंट अफेयर से संबंधित सभी क्वेश्चन को 100% सटीक एनालिसिस करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है या आने वाले समय में एग्ज़ाम है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश है दोस्तों रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान रूसी संघ का है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, लगातार पूछा जा रहा है यह क्वेश्चन। तो भारत के दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। पानीपत की लड़ाई, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो देखिए दोस्तों, पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए, किस कर से भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, निप्पन किस देश का पुराना नाम था? तो ऑप्शन है आयरलैंड, जापान, पोलैंड और स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर होगा जापान। निप्पन जो है जापान का पुराना नाम था, उसे बदलकर जापान रखा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? ऑप्शन है अपोलो प्रोग्राम, जेमिनी प्रोग्राम, मरकरी प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख क्वेश्चन, ज्वार भाटा क्यों आता है? ज्वार भाटा क्यों आता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा व सूर्य के संयुक्त आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा व सूर्य के संयुक्त आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। अगले क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सत्ता थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता थी। लेबर पार्टी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है।
बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम याद रखेंगे, असम का लोकप्रिय उत्सव बिहू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका आंसर है दोस्तों चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उत्तम है। इसका आंसर होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उत्तम होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आंसर इसका 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर होगा गुरुमुखी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसका आंसर होगा 18। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु दोस्तों। तीसरे नंबर पे तेलुगु भाषा सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाती है भारत में, तो इसका आंसर होगा तेलुगु। अगले क्वेश्चन पे देखिए गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? तो गोवा की जो है स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। इसका आंसर होगा कोंकणी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर होगा 1988। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की जो प्रथम समाचार वाचिका थी वो थी प्रतिमा पुरी। अगला क्वेश्चन है मुंबई महासागर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है 022 मुंबई नगर का एसटीडी कोड है। इसका आंसर होगा 022। अगले क्वेश्चन पे देखिए भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880 में। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। इसका आंसर होगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जस्ता। राजस्थान में स्थित जावर की खान में जस्ता निकाला जाता है, यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में हुआ है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा तमिल भाषा में इसका संकलन है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण हुआ? निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण हुआ? इसका आंसर होगा कोच्चि। कोच्चि में निजी स्वामित्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की सड़क परिवहन से संबंधित है। सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों झांसी में। जो पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग है एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें।